दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज रिजवान इशरत हियर एंड वेलकम टू अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अगेन आपके सामने रिव्यू लेकर आ गया हूं तमाशा सीजन 5 का। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। यार सबसे पहली बात, आज जो है फ्रेंड्स 14 अगस्त है, आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल दी पाकिस्तानीज। जो मेरी ये रिव्यू की वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको तरक्की अता फरमाए, हम सबको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जो है फ्रेंड्स मैं हाजिर हो चुका हूँ आप सबके सामने तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 7 के रिव्यू के साथ। आज हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं वो तो आगे ही आप लोगों को पता लगेगा। आज का जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे के टॉपिक के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब 14 अगस्त की नाइट है। लेकिन तमाशा का जो रिव्यू है वो इंशाल्लाह कल आपके पास आ जाएगा सैटरडे वाले दिन। सो आप सबको फिर भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बेशक 15 अगस्त हो लेकिन कोई बात नहीं, आज़ादी तो है ना यार। 79 ईयर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज़ाद हुए हम लोग को 1 कम 80 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसकी खुशी तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा यार आज़ादी 1-2 दिन ऊपर हो जाए या कुछ घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज़ाद तो हुए में हम, तो इसलिए खुशी तो मनाएंगे। सो अभी जो है तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स लास्ट में जो है मैं आप लोगों के साथ मिली नगमा भी शेयर करूंगा जो कि मैं गाऊंगा। सो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है। फिलहाल जो है रिव्यू को करते हैं स्टार्ट, जो कि तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 7 का है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हम लोगों ने बात करनी है, आपको पता है कि एपिसोड का आगाज हुआ एक मिली नगमे के साथ। वो मिली नगमा भी नहीं था फ्रेंड्स, वो एक OST सॉन्ग था। मेरे ख्याल से वो ARY डिजिटल का कोई ड्रामा था जो कि सिंफे आहा उसका नाम है, शायद उसका वो सॉन्ग लगाया हुआ था। मैंने अभी तक अनकट नहीं देखा क्योंकि अनकट में पूरा जो है वो सॉन्ग चला होगा और जो एपिसोड में था वो थोड़ा सा वर्ड मैंने सिंफे आहा का सुना था। सो मुझे लगा कि वो वाला सॉन्ग उस ड्रामे का है तो वो लगा हुआ था। और आपको पता है पूरा घर जो है डेकोर वगैरह हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, सब लोग अपने रूम्स में सो रहे थे कंटेस्टेंट जो है, और टीम ने जो है पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ था, फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मजे का सीन ये था कि इंडिपेंडेंस डे की सबने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई थी। स्पेशली बॉयज़ की अगर बात करें तो मुझे जे की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी। उसने वो जो पता नहीं कोट वगैरह या कुछ कुर्ता शुर्ता शायद टाइप कुछ पहना हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जे बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी जो पख्तून की तरीके का उसने ड्रेसिंग की थी वो अच्छा लग रहा था। हमजा भी ठीक ही लग रहा था, लेकिन यासिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। जी भी नॉर्मल ही था। और गर्ल्स में जो है वो इसरा बहुत अच्छी लग रही थी और रमशा अच्छी लग रही थी और राबिया भी अच्छी लग रही थी और सैरिश भी अच्छी लग रही थी, समिया भी अच्छी लग रही थी। ऑलमोस्ट सब लोग ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और बादशाह सलामत की तो क्या ही बात है, वो तो वन एंड ओनली हैंडसम बंदे हैं जो इस शो के होस्ट हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इस एपिसोड की फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एपिसोड के स्टार्ट में ही जो है वो यासिर की जो है वो डॉक्टर जी और लैला वगैरह और साथ में आप कह लो हसन के साथ इस बात में बहस हो गई कि भाई जान तुम जो है सैफ को कॉपी कर रहे हो। सब लोग जो है वो यासिर को ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना सैफ की कॉपी कर रहे हो, सीजन 3 सीजन 4 तुम देख कर आए हो, तुम क्यों कॉपी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से वो कॉपी नहीं कर रहा, वो अपना एक गेम प्ले कर रहा है। मतलब वो कहता है वो करेक्शन करना मेरी आदत है, लेकिन कहता है कि अगर आप सबको इस बात से चिढ़ रहा है तो मैं आपके ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि मैं आज के बाद आप लोगों को किसी बात में नहीं टोकूंगा और कोई नाम गलत ले मैं तब नहीं बोलूंगा, और जो है इंग्लिश अगर कोई बोले तो मैं उसमें भी नहीं टोकूंगा। पैसे वगैरह कटते हैं तो कटे। उसने ये ऑन कैमरा बात कह दी। तो यासिर भी मुझे लगता है इतनी भी नहीं, वो गेम अपना प्ले कर रहा है, वो कोई सैफ को कॉपी नहीं कर रहा। मुझे तो पता नहीं कि वो सैफ को कॉपी कर रहा है कि नहीं, ना ही मुझे लग रहा है। आप लोग बताना कि आप लोगों को लग रहा है कि यासिर जो है वो सीजन 4 के विनर सैफ अली खान को कॉपी कर रहा है कि नहीं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन तमाशा के जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है, जो कि गलत चीज़ है। एक ये मेन चीज़ हाईलाइट हुई, उसके अलावा लैला और डॉक्टर जी वो तो मेन यही बात करें कि हम लोगों को किसी ने वोटिंग टाइम पे वोट नहीं किया। तो यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब बादशाह सलामत ने जो विनर्स को ये बात कही है कि भाई आप लोग इन जो अनसेव लोग हैं उनको आप लोगों ने चूज करना है वोटिंग के जरिए, एक को सेव करना है, तो उन्होंने अगर फसी को सेव कर दिया एज अ वीक कंटेस्ट, तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर जी और लैला को जो है बुरा मनाना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि वोट एक बंदे को देना है। अगर 3 लोगों का वोट फसी के लिए और एक बंदे का लैला के लिए और एक बंदे का डॉक्टर जी के लिए, तो मेजोरिटी जो है वोट 3 वोट को माना जाएगा फसी के लिए। तो मुझे बात समझ नहीं, वोट तो करना है ना, एक ही को करना है। अब जो राबिया है वो यासिर के लिए बोल रही है कि भाई तुमने मुझे वोट नहीं किया। सैरिश जो है वो बोलेगी कि भाई तुमने नहीं वोट किया। यासिर ने सामिया को वोट किया था, हालांकि उसका भी रिजेक्ट हो गया, वो इस वजह से क्योंकि फसी के 4 वोट हो गए, तो उसका वोट तो यासिर ने जो है फसी को दोबारा वोट करके ऐसे 7 वोट हो गए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कोई सीन होना चाहिए। और लैला भी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई डॉक्टर जी भी कि भाई मुझे किसी ने पूछा नहीं, हम लोगों को भी किसी ने वोट नहीं दिया। बात वैसे की जाए कि लैला भी बात सही कह रही है, कुछ
उस सेंस में अगर बात करें, लगता तो नहीं कि यार इतनी गलत बात है, क्योंकि एक को सिलेक्ट करना है, 7 लोगों में से कौन बंदा किस किस को सिलेक्ट करेगा। हर एक का कोई ना कोई दोस्त है, बबरी की दोस्त वो रमशा भी है, लैला भी है, तो वो किसको वोट करें दोनों में से? लैला को करेगा तो रमशा बुरा बनाएगी, रमशा को करेगा तो लैला बुरा बनाएगी। तो यार ये ऑपोजिट सीन हो रहा है। यासिर का भी यही था, ज़ेब ने यासिर को कहा कि तुम समिया को वोट दे दो, सामिया को ज़ेब ने कहा कि मुझे वोट ना देना। ठीक है, अब आप यहीं से देख लो, अब दोनों दोस्त ना यासिर के, यासिर किसको वोट दे, या तो ज़ेब को देगा तो सामिया को देगा। उसने फिर भी फंसी को दिया, और इस बात भी ना ज़ेब ने बुरा मनाया ना सामिया ने बुरा मनाया। इतनी बात नहीं थी जो ये डॉक्टर जी और लैला जो है इस बात पर डिसअपॉइंट हो रहे थे, और यही बात हुई। उसके बाद अलायंसेस बनना शुरू हो गई बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स की, जो कि वो इस वजह से, क्योंकि राबिया कह रही थी कि मुझे कोई वोट नहीं करता, लैला कहती कि मुझे कोई वोट नहीं करता, और ये बात गर्ल्स जो है एक साइड पर होगी, बॉयज़ एक साइड पर हो गए। गर्ल्स ये कहती है कि भाई ये जो बॉयज़ हैं सारे एक दूसरे को वोटिंग वगैरह करके सेव कर लेते हैं, और हम लोग रह जाते हैं, तो हम लोग अपना एक साथ हो जाती हैं, हम किसको वजीर बनाएंगे, मतलब वजीर की डिस्कशन स्टार्ट होगी। बॉयज़ जो आपस में एपिसोड में टॉक कर रहे थे, उसमें ये बात हुई कि यासिर तुम जो है ना सिर्फ गेम की हद तक हम लोग को रोका करो, जो फसी बोल रहा था कि गेम की हद तक हमें रोका करो, इसके अलावा हमें कुछ भी करने से टोकोगे तो हम तो बोलेंगे। तो इस बात पे उसने एग्री किया, उसने कहा ठीक है अब ऐसा नहीं होगा। तो ये बात भी अच्छी होगी, मतलब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ के अलायंसेस बन गए कि हम तुम्हें वजीर बनाएंगे, हम तुम्हें। गर्ल्स जो है वो कहते हैं कि हम मेसम को बनाएंगे, और बॉयज़ जो है वो कह रहे हैं हम बबरी शाह को बना देंगे, या फिर ज़ेब या फिर यासिर, जो भी बनेगा वो तो हमें आगे ही पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हसन की एक बात यार मुझे बड़ी अजीब लगी। हसन जो है ना यार वो बैक बीटर वाला रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये जो एपिसोड के स्टार्ट में यासिर के साथ जो बात हुई कि तुम कॉपी कर रहे हो सैफ को, ये बात बबरी शाह ने बोली, और बाद में कहा कि हसन ने बात की। तो यासिर ने कहा कि हसन तुमने बात की, तो कहता है मैंने ये नहीं कही, ऐसे थे, मतलब बात को ना घुमा रहा है। हसन हम लोग को एपिसोड के स्टार्ट में नजर नहीं आया, लेकिन वो बैक बीटर है, वो बबरी शाह और जिनके साथ बैठे ना उनके साथ बातचीत हो रहा है, इस बारे में कर रहा है, मतलब कि वो अपनी गेम खेल रहा है बैक साइड पर। बैक बेंचर एक होता है ना क्लास में जो लास्ट में बैठकर सारे काम कर रहा होता है, वही हसन काम कर, मतलब कि बैक बीटर पीछे बैठकर सारी बात कर रहा है, फेस टू फेस किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अच्छी बात है, उसने सुबह एपिसोड के स्टार्ट में ही क्लियर ये बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बादशाह सलामत है, उन्होंने मिली नगमा गाया जो कि बहुत अच्छा था, जो फ्लूट के साथ वो बहुत अच्छा, जो सुर के साथ वो करते हैं ना वो बहुत अच्छा मुझे सीन लगता है कि ये वतन तुम्हारा है तुम वो 5 बाइस के, तो बहुत अच्छी वो उन्होंने जो बजाई थी। इसके अलावा जे ने जो है वो सॉन्ग वगैरह गाया था, वो भी बहुत अच्छा था, ड्रेसिंग सबकी बहुत अच्छी लगी थी, बादशाह सलामत एज यूजुअल बहुत अच्छे लगे थे। इसके अलावा बात करें तो गेम उन्होंने टास्क दिया 7 लोगों को, जो रख वाला था कि भैया आप लोगों ने रिंग्स वगैरह कलेक्ट करने हैं अपने अपने कलर्स के, तो उन्होंने वो कीचड़ में से जो रिंग्स निकाल दी थे स्टार्ट में, लेकिन गेम जो था ये लोग निकाल इस तरीके के फ्रेंड्स रहे थे कि उसका जो स्टिकर था ना येलो तरह था, ब्लू तरह था, और ऐसे जाके हैंग आउट करा। सर जो बादशाह सलामत उन्होंने गेम कैंसिल कर दी, दोबारा गेम जो है वो दोबारा से खिलवाई। जब दोबारा गेम खिलवाई तो एज यूजुअल आपको पता है सामिया जो है वो जीत चुकी, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद डॉक्टर जी के फनी डायलॉग जो है वो शुरू हो गए, और वो क्या डायलॉग्स थे जरा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। मैंने स्पेशली जो है नोट डाउन किए हुए थे कि डॉक्टर जी के क्या डायलॉग्स थे। जब गेम खत्म हो गया और बाद में डाइनिंग टेबल पर रात को एपिसोड के बिल्कुल लास्ट की मैं बात बता रहा हूँ, डॉक्टर जी कहते OMG लोगों की तो नजरें ही नहीं मिल रही हमसे, तो आगे से सामिया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है यार। उसके बाद डॉक्टर जी कहता है कि ज़ेब यू नो कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि समिया के सेफ होने से। आगे से उसने बड़ा मजे का डायलॉग बोला जो कि मुझे याद नहीं, इसलिए मैं देख के आपको बता रहा हूँ। उसने कहा डॉक्टर जी ने मैंने ज़ेब को पकड़ाए थे रिंग्स, बट एज यूजुअली रीजन था मैं बेइज्जत हो गया, रमशा ने पकड़ाया मैंने माफ कर दिया, वरना 1 हफ्ते तक मैंने किसी से बात नहीं करनी थी। तो ये बड़ा फनी डायलॉग था जो कि बड़ी मजे की चीज़ थी। और डॉक्टर जी की कसम से अगर बात करें, डॉक्टर जी और ये जो बबरी शाह है ये प्रॉपर एंटरटेन कर रहे हैं हम लोगों को, इतने मजे के डायलॉग बोल के। बेशक बबरी के खिलाफ थोड़ी सी अलायंसेस बनना शुरू हो गई, थोड़ा सा बबरी भाई जो है ना अपने गेम के अंदर आ गए, लेकिन डॉक्टर जी भी एंटरटेन करना कम नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर जी अगर शो के अंदर ना हो और बबरी, तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा हमें फनी डायलॉग्स देखने को ना ही मिलते। और बहुत अच्छे डॉक्टर जी के फनी डायलॉग्स हैं, मेरे ख्याल से वो जो एक्टिंग वगैरह करता है वो तो बहुत ही मजे की लगती है। जैसा कि आप लोगों को पता है एपिसोड 4 में जो इसने इतने फनी डायलॉग्स बोले, समिया के साथ जब बहस हुई तो उसने बोला था कि यार, वो कहता मेरा गला खराब, समिया कहती मेरा गला खराब था, कहती है अच्छा गला खराब था, अल्लाह करे तुम मर जाओ। तो यार ये फनी डायलॉग और कुछ सीरियस बातें भी वो बोल रहा होता है, तो बड़े मजे के उसके डायलॉग लगते हैं। डॉक्टर जी का जो गुस्सा है ना फ्रेंड, वो इतना मजे का लगता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उसके सीरियस होकर जी वो बात कर रहा होता है ना, उस पर मेरी तो हंसी नहीं बंद होती, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इतना मैं हंसता हूँ। बाद में जब अनकट देखता हूँ उसमें तो और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें जो है कट हुआ हुआ सीन नहीं होता, उसमें सारे सीन्स होते हैं जो डॉक्टर जी का पूरा बिहेवियर मैं वहां पर देखता हूँ सिर्फ डॉक्टर जी की वजह से। तो बड़ा मजा आता है, एंजॉय वगैरह करता हूँ। जब बॉयज के आपस में अलायंसेस वगैरह फ्रेंड्स बन रहे थे स्टार्ट में
एपिसोड के, तो उधर जो है एक बात हुई, जब यासिर ने हर चीज़ से एग्री वगैरह कर लिया ना, तो आगे से वो वाला जो सीन था ना डॉक्टर जी के, उसमें डायलॉग थे, आहा कल रात लगता है ट्रेनिंग हुई है लोगों की। तो आगे से आंख मार कर बाद में जो ऐसे करता है ना, बड़ा मजे का सीन था। आगे से कहता है नहीं यार मैं तो गेम के अंदर ही हूँ, मेरी बस स्ट्रेटेजी ये है कि मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी लगी मुझे यासिर की, और यासिर की और ज़ेब की जो है फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है लोगों को भी, और ज़ेब की और फसी की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग लग रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार 3-4 लोगों की और बॉन्डिंग इनके साथ हो जाए, हमजा की जो अलायंसेस खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, कल के एपिसोड में फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 8 में कौन एलिमिनेट होगा आप लोगों ने बताना है। 6 लोग रह गए, मुझे तो लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो ही एलिमिनेट होगी। लेकिन लड़की एलिमिनेट होगी, ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगा कि कौन एलिमिनेट होगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी लड़की जो है ना वो एलिमिनेट होगी। लड़के तो दोनों मुझे लगता है नहीं होंगे, एक है डॉक्टर जी और एक है ज़ेब इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, उसको बहुत लोगों ने वोट किए होंगे, ठीक है। और अगर डॉक्टर जी की बात करें तो डॉक्टर जी के भी कुछ ना कुछ वोट्स होंगे क्योंकि वो एंटरटेन कर रहे हैं, तो कभी भी टीम अगर उसके वोट कम होंगे उसको तो बिल्कुल नहीं मुझे लगता है निकालेगी। इसके अलावा रह गई रमशा, और इसके अलावा लैला जी रह गई हैं, उसके बाद राबिया रह गई है, और इसके अलावा उसके बाद ईमान। ये 4 लेडीज़ हैं। मुझे लगता है जो इनमें से एलिमिनेट होगी वो दो लेडीज़ मुझे लग रही हैं। अब वो कौन सी हैं वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया। सो अभी जो है फ्रेंड्स टाइम आता है एपिसोड के रिव्यू ख़त्म करने का, और हम जो है मिली नगमा गाएंगे। और मैंने जो है अपने साथ ही देखें ज़रा ये फ्लैग रखा हुआ, मैंने कहा तमाशा में इंडिपेंडेंस डे, तो मैं तो आपको पता है व्लॉगर हूँ और तमाशा के रिव्यूज़ बना रहा हूँ, तो जब तमाशा घर में इंडिपेंडेंस डे हुआ तो हम क्यों ना मनाएं। तो मैं भी आपके सामने मिली नगमा गाऊंगा, और ये मैंने फ्लैग इसीलिए रखा होता है। पहले मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया, अब जो है हम मिली नगमा गाएंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमका इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैं चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एलिमिनेट कौन सा कंटेस्टेंट होगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि 2 जो है एलिमिनेशंस कौन सी होंगी। पता नहीं बादशाह का ट्विस्ट है, और ये भी हो सकता है फर्स्ट वीक है, तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन जो है वो शायद कैंसिल हो गई हो। लेकिन ये तो हमें कल ही पता लगेगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को कल ही एपिसोड में पता लगेंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल के एलिमिनेशन स्पेशल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द पाकिस्तानीज। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।